जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब स्वस्थ और मस्त होंगे आप लोग और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत। हमने पिछले क्लास में गीत भाग 1 को पढ़ लिया था और अब इस शेष भाग को हम आगे पढ़ेंगे, भावार्थ को समझेंगे और बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन से सब लोग मिलके पढ़ाई किया जाएगा। बच्चों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया ऐसे निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि बच्चों अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो आइए बच्चों, इन मोटिवेशन शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा ये काव्य दीप शिखा, ये जो काव्य संग्रह दीप शिखा है बच्चों, वहां से ये संकलित है आपका गीत भाग 2। तो आइए अब यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके कुछ अर्थों को देखेंगे और उसके बाद बच्चों इसके भावार्थ को समझेंगे। फिर रिलेटिव जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए सब लोग शुरू करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल संकोच ना करिए, जो मतलब तेज आवाज में पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, आसपास कोई भी बैठे कोई दिक्कत नहीं, आप तेज आवाज में अच्छे से पढ़िए। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, तेज आवाज में बोल बोल के पढ़ेंगे, आपका दिमाग मस्तिष्क पटल पे बच्चे ये ज्यादा समय तक बना रहेगा। देखिएगा, आप इसको फॉलो करके देखिए बच्चों। तो आइए आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चलिए आप लोग भी हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन, आज का जल आंसुओं में रिमझिमा ले ये घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। आइए बच्चों, थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है, हम लोग यहाँ तक एक एक पार्ट बांट के पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से भी ले लेते हैं। आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, प्राण रहने दो अकेला। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले कुछ अर्थों को समझ लेते हैं। कुछ अर्थों को जान लेंगे तो चीजें समझने में और आसानी रहेगी। बच्चों देखिए, अपरिचित तो आप समझते ही हैं, अपरिचित अनजान व्यक्ति को कहते हैं, कोई अनजान है तो अपरिचित है। और अमा, यहाँ पर जो अमा है बच्चों, ये क्या है, अमावस्या का शॉर्टकट फॉर्म समझ लीजिए इसको, अमा से अमावस्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर कज्जल है ना बच्चों, यहाँ कज्जल है तो आप जानते हैं कज्जल काजल को कहते हैं। और तिल बुझे उदास, तिल बुझे, जब तिल बुझे तो क्या होगा, बुझे से पता चल रहा है ना बच्चों कि उदासी की बात हो रही है। किस प्रकार की बात हो रही है, उदासी की बात हो रही है। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं और थोड़ा सा इसके भी अर्थों को देखते चल रहे हैं। आर्द्र मतलब भी आप जानते होंगे, आर्द्र मतलब गीला होता है। क्या होता है, गीला या शुष्क कह लीजिए। और बच्चों चितवन, चितवन भी आप समझ रहे होंगे, दृष्टि को कहते हैं। किसको, दृष्टि को कहते हैं। और दीप खेला का अर्थ होता है बच्चों दीप से खेलना, दीप खेला, दीप से खेलना। तो अब देखिए बच्चों, अब इसके हम भावार्थ पे चलते हैं। से पहले यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन, और आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले ये घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। तो इसमें बच्चों, अगर आपको अब इसमें 1 नंबर का ऐसे 2 नंबर का पूछ लेगा कि प्रस्तुत पंक्ति का आप संदर्भ लिखिए, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा कि जो प्रस्तुत पंक्ति है उसके संदर्भ लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीप शिखा से लिया गया। किससे बच्चों, दीप शिखा से लिया। अब इतना आपने लिख दिया तो आपका 2 नंबर पक्का हो गया। बच्चों अभी हमारा जो क्वेश्चन आंसर ये अभी हम नहीं करवा रहे हैं, अभी आपको व्याख्या कंप्लीट करना, क्योंकि हमको इस सिलेबस कंप्लीट करने का उद्देश्य हमने बना लिया है बच्चों। तो इसीलिए अभी हम व्याख्या करा रहे हैं। एग्जाम से पहले हम पूरा कोशिश करेंगे बच्चों, अपना 101% हम प्रयास करेंगे कि एग्जाम से पहले
कम से कम 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। गद्य और ये पद चल रहा है अभी, फिर गद्य, और हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दें, इसीलिए कि चीजें जल्दी कंप्लीट हो बच्चों। गद्य साहित्य का इतिहास, जो साहित्य जो कला वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको देखते जाएं। और उसके बाद बच्चों हम आपके अन्य ये जो जैसे ये कंप्लीट होगा दोनों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, व्याकरण को लेंगे, फिर उसके बाद जो संस्कृत का कुछ पार्ट है, लेसन्स हैं, उसके अनुवाद को समझेंगे। और जो संस्कृत का व्याकरण है बच्चों, संधि हो गया और आपका धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, थोड़ा थोड़ा हम इतना रटा देंगे आपको वो सारी चीजें संस्कृत वाले कि आप 1% भूलेंगे नहीं और सबका सब लिख के आएंगे। तो बस यही, इसीलिए आप कह रहे होंगे कि मैम जैसे लिखवा नहीं रही है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि मैम एक्सप्लेनेशन ही करवा रही है, लिखवा नहीं रही, व्याख्या वगैरह दिखा नहीं रही कि कैसे लिखना है। तो यही रीजन है बच्चों कि हम जल्दी से जल्दी आपको व्याख्या डिटेल समझा दें। उसके बाद फिर अब क्वेश्चन आंसर की जब शुरुआत करेंगे बच्चों, तो पूरा 20-25 दिन में आपको इतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर से झड़ी लगा देंगे कि आपके एग्जाम में उससे अलग कहीं से जाएगा ही नहीं, वहीं से ही आएगा। तो इसीलिए बच्चों अभी हम लोग भावार्थ को समझते हैं, व्याख्या को समझते हैं, ताकि ये चीजें दिमाग में बनी रहे। आप वीडियोज बार बार बीच बीच में देखते रहें। जैसे आप 1-2 बार देख ली, दिमाग में बन गया, अब आप खुद से जब किताब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी कि मैम ऐसे ऐसे यहाँ पर बताई हैं। और अर्थ आप अपनी पुस्तक, अगर आपके पास पुस्तक है बच्चों, तो पुस्तक में पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए वहां पर साइड में कहीं लिखते जाइए। हो सकता है सारे अर्थ आपकी किताब में ना दिए हों, वैसे लगभग सारे अर्थ दिए होते हैं, तो उसको आपको देखना ही है। नहीं दिए हैं थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से उतारते जाइए और इस व्याख्या को समझिए। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर का श्रृंखला आगे जारी करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके प्रसंग ऐसे भी आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग लिखिए। तो आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? जो भी पंक्ति दिया होगा उससे संबंधित आप बातें लिख देंगे। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा ने साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन किया है। जो वो साधना कर रही हैं उसमें जो अनजाने रास्ते में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसके वर्णन के बारे में बता रही हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे रेखांकित कर देंगे। देखिए आपको ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब जैसे ये है आपका, ये है, अब इतना रेखांकित है। अब कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा, ये इतना पूरा पंक्ति दे देगा और इसमें थोड़ा सा रेखांकित अंडरलाइन कर देगा काले रंग से और कहेगा कि ऊपर तो रेखांकित पंक्ति का व्याख्या कीजिए। तब आप वहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए अब जैसे इतना अंडरलाइन है, अब इसका व्याख्या पहले समझ लीजिए कि क्या लिखना रहेगा। यहाँ पर व्याख्या कह रही हैं, देखिए क्या कह रही हैं कवित्री महादेवी वर्मा जी। कहती हैं कि भले ही साधना पथ अनजान हो, भले ही जो हमारा साधना पथ है, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, वो आने वाला रास्ता अनजान है, हम नहीं जानते। उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई ना हो, तब भी उस मार्ग पर, अनजाने रास्ते पर तुम्हारा साथ कोई ना देने वाला हो बच्चों, तो भी तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा संदेश है बच्चों, इसको आप हो सके तो कॉपी में अभी अभी लिख लीजिए। ये रेखांकित पाठ का व्याख्या है बच्चों, ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा। अब आइए बच्चों, थोड़ा और भाग का हम ऐसे जानते हुए चल रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर ले और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। मेरी जो आंखें हैं काजल भरी, भले ही बादलों के समान आंसुओं की क्या है बच्चों? वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात भले ही मैं रो लूं अपने आप में, अपने दुख को कष्ट को देखते हुए मैं रो लूं, पर मेरे दुख और कष्ट को कोई और न जान पाए। और उसमें फिर ज्यादा चिंता, जैसे कोई दुख हुआ थोड़ा रो लिए, फिर उस पर चिंता नहीं ज्यादा करना, फिर अपने कर्म पथ पर आगे फिर बढ़ना है। फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे क्या कहती हैं बच्चों महादेवी वर्मा जी कि कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, क्या कठिनाइयों को देखकर जो आंखें हैं सूख जाती हैं, जिन आंखों के तारे निर्जीव व धुले हो जाते हैं बच्चों, और निरंतर निर्जीव हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। कौन? जिन आंखों के तारे और निरंतर रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें सूखी सी हो जाती हैं, वह किसी और की होंगी, मैं उनमें से नहीं हूं।
जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊं, अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि आर्द्र गीली हो जाए, मेरी आंखें गीली हो जाएं, अर्थात आंखों में आंसू रहेंगे ही, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीख लिया है। कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों महादेवी वर्मा जी हमको भी क्या सीख दे रही हैं कि भले ही लाख कष्ट आ जाए, भले भी मेरे आंखों में आंसू आ जाए, हमारे सामने तमाम समस्याएं आ जाए, पर हमें अपने साधना पथ से, कर्म पथ से कोई डिगा नहीं सकता। हम दृढ़ संकल्प होके अपने ऊंचे जो लक्ष्य, सबसे ऊंचा लक्ष्य जो हमने साध रखा है, उसको प्राप्त करके ही रुकेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सही कर दें, यहां से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अन्य है नहीं, अन्य, और यहाँ पर ये पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे ताकि इसको पढ़ने में आसानी रहे। अब आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थों को जिस प्रकार हम निरंतर पढ़ते आए हैं। अन्य होंगे चरण हारे और हैं लौटते, दे सूल को संकल्प सारे, अन्य होंगे चरण हारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, प्राण होने दो अकेला, प्राण होने दो अकेला। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा इसके अर्थों को देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये देखिए सूल, सूल का अर्थ होता है बच्चों काटे, नुकीलेदार कोई चीज काटे। संकल्प लेना अर्थात निश्चय कर लेना, दृढ़ संकल्प ले लेना। और यहाँ पर बच्चों देखिए दुख व्रति है ना, तो दुख का व्रत धारण किए हुए जो रहता है उसको क्या कहते हैं? दुख व्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख व्रति कहते। देखिए बच्चों यहाँ पर उन्मद है, उन्मद का अर्थ होता है मस्त, कैसा? मस्त मौला हो। और अंक संस्कृत का अर्थ क्या होता है बच्चों? संसार की गोद। अंक संस्कृत ये देखिए तो संसार की गोद। और आगे देखिए बच्चों स्वर्ण बेला, तिमिर तो आप जानते ही हैं, तिमिर अर्थात अंधकार को कहते हैं। अब देखिए बच्चों स्वर्ण बेला, स्वर्ण बेला का अर्थ होता है कि जो स्वर्णिम समय हो, जो सुंदर समय हो, जो अच्छा समय हो। तो आइए बच्चों अब हम इसके अर्थों को पहले तो समझ लेते हैं कि इसमें संदर्भ क्या होगा। संदर्भ तो पूर्वत रहेगा, आप तो जानते हैं। अब थोड़ा सा प्रसंग को देख लेते हैं कि प्रसंग मान लीजिए पूछ लिया 2 नंबर का आएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने प्रिय के पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प किया है। तो अब ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। और अब ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 अंडरलाइन कर देंगी। क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखा है दुख व्रति, यहीं पर अब यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति की, अंश की, पद्यांश की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से दे देंगे। तब आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर के अर्थों को हम लोग समझते हुए फिर नीचे आते हैं। कह रही हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, हमारे चरण नहीं किसी अन्य के हारे चरण होंगे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो इसका व्याख्या समझिए बच्चों। कवित्री कहती हैं कि वह कोई अन्य ही चरण होंगे, हमारे चरण नहीं हैं, हम तो दृढ़ संकल्प हैं, वो कोई अन्य चरण होंगे जो पराजय को मान लेना हार है बच्चों, और ठान लेना जीत है। तो वही कह रहे हैं कि पराजय को मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते हैं। मतलब जो संकल्प किए रहते हैं उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और निराश हताश होकर वापस लौटने लगते हैं। वापस जिस दुनिया में रहते हैं वहीं आ जाते हैं, चिंता में ग्रस्त हो जाते हैं,
मेरे चरण हताश निराश नहीं है, ऐसा महादेवी वर्मा कह रही हैं और हमको भी संदेश दे रही हैं। अब आगे आइए बच्चों, जो हमारा रेखांकित पाठ है इसके व्याख्या को फिर समझते हैं। यहाँ कह रही हैं कि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है। मतलब जो मेरे चरण हैं या मेरे जो हृदय हैं, इनमें अब दुख सहने की अपार क्षमता हो गई है। जितने भी दुख आए हम सहते जाएंगे। फिर आगे क्या कह रही है कि मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण उन्मत्त हैं, मस्त हो चुके हैं, एकदम क्या कहते हैं उसी में खो चुके हैं कि मुझे क्या अपनी इच्छा को पूरा करना है, नए चरण निर्माण के। फिर उसके बाद क्या कहती हैं बच्चों की वह स्वयं को अमर मानकर, स्वयं को क्या मानती हैं, अमर मानती हैं, अमर मानकर प्रिय के पथ को निरंतरता से नाप रही हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है, अर्थात जो उनका लक्ष्य साधना है उसका समय और पास अब आता जा रहा है। आगे फिर कहती हैं कि जो मेरे और मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की दूरी थी, मेरे चरण तो ऐसे ही, फिर कहती हैं बच्चों कि मेरे चरण तो ऐसे हैं, वह अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधेरे को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो सकेगी। ऐसा महादेवी वर्मा जी बच्चों इस पंक्ति के माध्यम से हमें भी संदेश देती हैं। हम इनके आचरण को जीवन में उतार लिए तो कभी हमको दुख नहीं घेरेगा। क्या बच्चों, दुख नहीं घेरेगा। अब आइए इस पंक्ति को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं। ये देखिए, अब हम हमारे साथ आप भी पढ़ना प्रारंभ कीजिए। दूसरी होगी कहानी सोने में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, दूसरी होगी कहानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, प्राण रहने दो अकेला, प्राण रहने दो अकेला। तो बच्चों यहाँ पर देखिए शून्य है ना, शून्य का अर्थ होता है रिक्त, खाली, खाली हुआ। शून्य अंग्रेजी में खाली, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, जो गणित में क्या कहते हैं, शून्य ही तो कहते हैं। शून्य माने खाली, कुछ नहीं, जीरो। और धूल का अर्थ आप लोग अच्छे से समझ ही रहे हैं बच्चों, धूल से है, धूल से तात्पर्य है इसका। और प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है बच्चों सृष्टि का विनाश करना। क्या, सृष्टि का विनाश हो जाना, प्रलय। फिर आगे बच्चों विस्मित, क्या है, विस्मित है। विस्मित का अर्थ क्या हो गया आपका, ये देखिए, आश्चर्यचकित होना, अचंभित हो जाना, विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। और हाट में, मतलब आप जानते हैं पहले हाट बाजार को हाट कहते थे, हाट बाजार। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी क्या कहते हैं मीनिंग हो गए, अर्थ हो गए। अब थोड़ा भावों की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, अब देखिए सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, अब मान लीजिए कि यही अंडरलाइन कर दिया, क्या, कहाँ पर, ये जो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दिया और कहा कि रेखांकित अंश, रेखांकित पद्यांश या रेखांकित पंक्ति की क्या व्याख्या कीजिए। ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का। एक प्रश्न लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए। एक प्रश्न लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है या कौन सी भाषा है। इस प्रकार से बच्चों क्या, कैसा रस है या शैली किस प्रकार की, इसी छंद किस प्रकार का, यही सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछ लेंगे। तो अब आइए बच्चों इसके भावों को हम लोग फिर समझते हैं। पहले दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, प्राण रहने दो अकेला। तो आइए बच्चों अब इसके हम भावों को समझते हैं। यहाँ पर व्याख्या क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, व्याख्या करते हुए हम बताते हैं, आपको समझा रहे हैं बच्चों। कवित्री कह रही हैं कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं।
ये हमारी कहानी नहीं है, ये कोई और होगा ऐसा जो लक्ष्य तो साधा, लेकिन कुछ कठिनाइयां आई तो उससे हार मान के क्या किए, पीछे हट लिए। वो मैं नहीं हूं उनमें में से। फिर आगे क्या कह रही हैं बच्चों, ऐसे लोगों के पैरों के चिन्हों को समय मिटा देता है, कोई याद नहीं करता उनको। अर्थात उनके कहने का मतलब है, पैरों के चिन्ह का अर्थ मतलब कि ऐसे लोगों को समय मिटा देता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर एक सटीक क्या शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता बच्चों, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता, अर्थात वो समाप्त, उनको कोई याद नहीं करता। यहाँ ये अर्थ दे रहा है कि उनके जो पैर हैं, वो पैरों के जो पद चिन्ह हैं, वो समय अर्थात समय आते आते मिट जाते हैं, कोई याद नहीं करता। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि ऐसे लोगों का जीवन तो व्यर्थ ही होता है। मेरी कहानी तो इसके विपरीत है, उल्टा है, मैं इनमें से नहीं हूं। मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त ना कर लूं, जो मैं साधना कर रही हूं, जो मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूँ, उसको प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा। अर्थात तब तक हम परिश्रम निरंतर करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए। फिर आगे क्या कहती हैं बच्चों कि साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। फिर आगे कह रही हैं बच्चों कि वो कहती हैं कि मैं अपने दृढ़ निश्चय अर्थात अपने संकल्प से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पद चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी दुष्कर हो जाएगा। और फिर आगे क्या कह रही हैं बच्चों कि मैं अपने संकल्प में उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी, क्योंकि इनका संकल्प है कि परमात्मा में मिल जाए। मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। अब आइए बच्चों, ये जो रेखांकित पाठ है, इसका जो कि आपको आंसर ऐसे पूछ सकता है कि उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का घर अर्थात बाजार लगा रही हूँ। निरंतर मैं दुख पड़ रहा है तो रो भी रही हूँ, आंसू भी गिर रहे हैं, पर मैं कमजोर नहीं हो रही हूँ। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों, मेरे जैसे जो अन्य परिश्रम करने वाले हैं, में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियां अर्थात अलख जगा देगी। अर्थात जब इनकी कविता, इनके जो भाव को पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे, उनके भी अंदर एक ऊर्जा जगा देगी, प्रेरित कर देगी उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। फिर आगे क्या कहती हैं बच्चों, जिससे वह भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे, अर्थात वह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर बने रहेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि मेरा जो भावार्थ है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका, अब ये देखिए, दीप शिखा से लिया गया है बच्चों। इसको गीत नंबर 2 को दीप शिखा के से लिया गया है। और वो पहला जो गीत नंबर था वो कहाँ से लिया गया था बच्चों, तो सांध गीत से लिया गया था। अब आइए हम लोग यहाँ देखिए, ये हाथ से ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको पहले हाईलाइट करते हैं। और हाईलाइट के साथ साथ बच्चों देख लीजिए, जो मान लीजिए ऐसे यहाँ से मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका बन गया, तो ये ऐसे अंडरलाइन किया रहेगा यहाँ तक पूरा। अब इसी का कहेगा क्वेश्चन में 2 नंबर का आ जाएगा कि प्रस्तुत रेखांकित पद्यांश हो गया, पंक्ति हो गया, यांश हो गया, इसका व्याख्या कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग साथ में पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। हास का मधुदूत भेजो, रोज की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। हास का मधुदूत भेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो यह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, प्राण रहने दो अकेला। अब इसके अर्थों को पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, हास का मधुदूत मतलब मुस्कान रूपी दूत। ये देखिए, हास का मधुदूत बच्चों मुस्कान रूपी दूत। और रोज का अर्थ आप समझ ही सकते हैं कि क्रोध से है इसका तात्पर्य। भ्रूभंगिमा आप समझ लीजिए बच्चों कि भावों की जो वक्रता होती है, भ्रूभंगिमा।
भौहें जो टेढ़ा कर लेना। उर आप बहुत पहले भी समझ चुके हैं बच्चों की उर का अर्थ होता है हृदय। स्वप्न सतदल अर्थात स्वप्नों का कमल। सतदल किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो स्वप्नों का कमल। एकाकी मतलब होता है बच्चों अकेला, अकेला का भाव देता है एकाकी। विरह आप तो समझ ही रहे हैं, वियोग की बात हो रही है। और पंथ भी आप जान रहे हैं कि मार्ग की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए पंथ है। तो अब इसमें देखिए बच्चों हमने अर्थ को भी समझ लिया है। अब देखिए इससे संबंधित आपको अब क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर का कि प्रस्तुत पंक्ति में क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। तो आप जानते हैं संदर्भ कैसे लिखना है। उसके बाद पूछ लेगा प्रसंग 2 नंबर का, तो प्रसंग लिखना रहेगा और फिर इस तरह से अंडरलाइन कर देगा और कहेगा प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आइए बच्चों हम कवि इस पद्यांश को गद्यांश में परिवर्तित करते हैं अर्थात गद्य में इसका व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर कह रही हैं बच्चों की हास का मधु दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो ये मिलन का की विरह में है दुकेला, विरह में भी है दुकेला। फिर आगे कहती हैं पंथ होने दो अपरिचित और प्राण रहने दो बच्चों अकेला। कह रही हैं प्राण रहने दो अकेला। अब आइए इसके भाव को समझते हैं। कवित्री क्या कहना चाहती हैं बच्चों कि तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो। अर्थात चाहे तुम मुझे से प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरे हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं बनी रहेंगी। ईश्वर से कह रही हैं जैसे बच्चों आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आप अपने लक्ष्य से कहिए कि तुम मुझे चाहे जितना कष्ट दीजिए, मुझे इस साल 90+ मार्क लाना है। हम किसी भी हाल में अच्छे से पढ़ के और बार बार निरंतर रिवीजन, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम रिवीजन है बच्चों। IAS अधिकारी, PCS अधिकारी जो पढ़ाई उच्च अधिकारी का करते हैं बच्चों, उनका मूल मंत्र है रिवीजन। वो एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं, 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों हम वही ये महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, चूंकि इनका तो लक्ष्य परमात्मा को पाना, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि इस जो एग्जाम है इसमें आपको हिंदी जो आपका विषय है उसमें 90+ लाना ही लाना है, 90 से ऊपर ही आना है, क्योंकि हमको बहुत सारी जानकारियां इसमें लेनी है। और जब बहुत सारी जानकारियां हमारे दिमाग में एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके भर जाएंगी तो क्या हम इतना अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे? क्यों नहीं ला पाएंगे? और चूंकि ये हमारे आगे वाले कंपटीशन एग्जाम में भी हमें काम आने वाले हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है? ऐसा थोड़ी है कि हम इसी के लिए मर मिट रहे हैं फिर आगे हमें ये हमें जीवन भर जब तक हम अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें। तो वही कह रही हैं बच्चों, यहाँ पर ये संदेश दे रही हैं कि चाहे जितना हमको आप कष्ट दे लीजिए, हे जिसको वो प्राप्त करना चाहती हैं वो चाहे जितना कष्ट दे लीजिए, चाहे खुश रहिए, चाहे प्रसन्न हो जाइए, किंतु मेरे हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए जो कोमलता है, जो लक्ष्य की प्राप्ति हो हमेशा बनी रहेगी। फिर आगे क्या कहती हैं बच्चों? कहती हैं कि मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना के जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगी। फिर क्या कहती हैं बच्चों? जो कह रही हैं कि मतलब सिक्त अर्थात जो दुखी हमारा वेदना है, कष्ट है, जल उस रूपी जो शक्ति रूपी जल है और स्वप्नों का जो कमल पुष्प है, इसके साथ ही मैं तुम्हारी सदैव सेवा करती रहूंगी। फिर आगे क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूंगी, मैं ठान चुकी हूं, मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूंगी। हे प्रिय, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो रेखांकित अंश हमने कर दिया है ना, इसका अर्थ आप समझिए। यहाँ पर क्या कह रही हैं कि हे प्रिय, मिलने के उपरांत, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा जो स्वतंत्र अस्तित्व वो समाप्त हो गया, मतलब अब मैं स्वतंत्र नहीं रहेगी, तुमसे बंध चुकी हूँ। तो फिर आगे क्या कह रही हैं कि किंतु वियोग की स्थिति में यह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जब वियोग की स्थिति आती है तो जो अनुभूति है ये और अधिक बढ़ जाती है। फिर आगे क्या कहती हैं कि हे प्रियतम, यद्यपि तुम्हें प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन है और अपरिचित है, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर संदेश दे रही हैं बच्चों कि यद्यपि जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, निरंतर लगे रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई उसकी चिंता नहीं, मैं निरंतर प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। यही इनका कहने का आशय है बच्चों। कह रही हैं कि मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे वो उनके मन में दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने दृढ़ संकल्प से
अवश्य प्राप्त कर लूंगी। अर्थात उन्हें विश्वास है कि मैंने जो दृढ़ संकल्प कर रखा है। बच्चों, दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अडिग ना होए, नहीं छोड़ेंगे। कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति आए, हम अडिग रहेंगे। वही बच्चों ये हमको भी संदेश दे रही हैं महादेवी वर्मा जी इस पंक्ति के माध्यम से कि हमको अपने लक्ष्य प्राप्ति में अडिग रहना है। तो आपका लक्ष्य बच्चों यही नहीं होगा कि हम इस इंटर क्लास को, मतलब 12 क्लास को सफल कर लें अच्छे अंकों से। आपका तो लक्ष्य कुछ ऊंचा होगा, क्योंकि हमें ऊंचा लक्ष्य ही लेके चलना चाहिए। आपको आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी बनना होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनना होगा, आपको लेखपाल बनना होगा, आपको समाज की सेवा करने के लिए दरोगा, मतलब हर एक स्तर पे आपका अब अलग अलग लोगों का लक्ष्य होगा बच्चों। कोई नर्स बनना चाहता होगा, कोई कुछ भी, मतलब जो भी आप समाज सेवा जिससे कर सके, एक पद प्राप्त कर सके, जिससे आपको मान सम्मान मिल सके, आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी की चमक आ सके। इसके लिए तो आपने संकल्प लिया ही होगा कि इसके बाद हमको क्या करना, हमको किस क्षेत्र में जाना है। तो बच्चों वही दृढ़ संकल्प आपको बनाए रखना है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो देखिए बच्चों, हमें ये पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा है। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो आपका गीत नंबर 3 है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग होना थोड़ा आपका ज्यादा समय लेगा, इसलिए हम छोटे, क्योंकि हमको निरंतर पढ़ना है बच्चों। हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है स्वयं से भी, और आपको भी कहते हैं आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि आप निरंतर पढ़ना है। भले ही हमको कम समय हम थोड़ा पढ़ेंगे, पर क्या है, निरंतर पढ़ते रहेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इन वाक्यों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको लग रहा हो कि आपकी जो मैम है ये प्रयास कर रही हैं अच्छा आपके सुंदर उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे नंबरों के लिए, आपको आपके जानकारी में हिंदी विषय को लेकर विस्तार बढ़ाने के लिए, तो आप इस वीडियो को बच्चों बहुत सारे बच्चों तक जितना संभव हो, आपके रिलेटिव हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, जो भी हों, जो भी पढ़ रहे हों 9 to 10, उन लोगों को बच्चों ये क्लास, लक्ष्य हिंदी क्लासेस आप अवश्य शेयर करें। ये क्लास, ये वीडियो अवश्य शेयर करें, और बच्चों पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। और कोई आपको बातें कहनी हो, अपनी कोई टॉपिक और समझना हो, या कोई चीज ना समझ में आया हो बच्चों, या समझ में आ भी रहा हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जिससे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताएं, तो इससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी, मैं 2 गुना ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करूंगी। मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैं ये प्रयास कर रही हूँ ये हमारे बच्चों को फायदा कर रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में गीत नंबर 3 के साथ। जय हिंद बच्चों।